चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने 1 महीने पहले हमने बात की थी एक स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे हम 1 महीने से उस स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और कोई भी एक्चुअल मनी से अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना रहता है कि पीएनएल दिखाओ या फिर आपका जो ऑर्डर करते हो, ऑर्डर पंच करते हो, वो दिखाओ। तो जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो उनको बता दें कि यहाँ पे हम सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। और एक स्ट्रैटेजी पे जो हम वर्क कर रहे थे लास्ट 1 मंथ से, तो उसी स्ट्रैटेजी का 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो उसी स्ट्रैटेजी को हम चेक कर रहे हैं कि इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। और तो इसीलिए हम यहाँ पे आज इसका वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे पूरा 1 मंथ हमें कंप्लीट हो गया है, तो हम 1 मंथ की अगर वीडियो बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, 3 से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 वीक का ले लेते हैं, जब से हमने स्ट्रैटेजी सीखनी स्टार्ट की थी और उस दिन से लेके हम 1 वीक पकड़ेंगे। तो हमने देखा होगा कि लास्ट वीडियो, मतलब जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, 7 अगस्त को मैंने डाला था स्ट्रैटेजी को कैसे सीखना है, क्या मार्किंग करना है, वो सब चीज़ डाला था। अगर वीडियो जो नए लोग हैं अगर नहीं देखी है तो वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे है वीडियो। और 8 अगस्त से हमने स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया था मार्केट में कि ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है, ठीक है। तो 8 अगस्त मंगलवार था, तो हम 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त ये 4 दिन का देखेंगे, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये वीक का हम 4 दिन देखेंगे, क्योंकि हमने 8 अगस्त से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। तो हम पहले निफ्टी का बनाएंगे। निफ्टी का जैसे ही 1 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बैंक निफ्टी का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाए, ठीक है। क्योंकि इसकी वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाई है, हर दिन का बैंक निफ्टी का कि कहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, कहाँ पे एग्जिट बनती है, कितने हमारे एंट्री मिले हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, कितने टारगेट अचीव हुए, कितने एसएल हिट हुए हैं, ठीक है। ये सब बनाया है, वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 8 अगस्त का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 अगस्त का मार्किंग करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने 7 अगस्त से ग्रीन कलर से 7 अगस्त का इसका हाई मार्क किया है, येलो कलर से इसका क्लोजिंग मार्क किया है और इसका रेड कलर से हमने 7 अगस्त का लो मार्क किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 अगस्त का मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मार्किंग यहाँ पे मैंने बराबर किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 अगस्त की डेट में। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी में देखेंगे 8 अगस्त में, थोड़ा सा हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी थी निफ्टी में, बेरिश कैंडल बनी थी, प्लस प्रीवियस डे हाई की नीचे आकर क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अब इस कैंडल का साइज देख रहे थे कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी नहीं बनी थी। तो इस कैंडल का साइज देखेंगे तो हाई कितना है, 19,631 के आसपास है, और इस कैंडल का लो कितना है, 19,609 के आसपास, यानी 10 पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कैंडल कितने पॉइंट की थी, 20-21 पॉइंट की कैंडल थी। तो यहाँ पे हम निफ्टी में 20 पॉइंट की कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको क्रॉस किया तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 40 पॉइंट का, ठीक है। अगर हमने 20 पॉइंट का एसएल लिया है, 20-21 पॉइंट का, तो उसका हमारा डबल टारगेट निकलेगा, ठीक है। अगर हमने 21 पॉइंट का एसएल लिया तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 42 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 19,609 पे एंट्री ली है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो कहाँ पे निकल के आएगा। अगर हमने 1-2 पॉइंट और आगे जैसे ही निकलेगा वैसे ही एंट्री लेंगे, तुरंत एंट्री नहीं लेना कि जैसे एक कैंडल ने क्रॉस किया वैसे हम एंट्री ले लेंगे, वैसे नहीं, 1-2 पॉइंट और आगे निकलने देंगे उसके बाद हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हमने 19,608 पे एंट्री लिया, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, अगर हमने 21 पॉइंट का ऐसे रखा तो हमारे यहाँ पे टारगेट कितना निकल के आएगा, 42 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 19,566 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल में 19,566 का टारगेट अचीव हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया। इस ग्रीन वाली कैंडल में कितने का लो मारा निफ्टी ने, 19,576 का, यानी हमारा 10 पॉइंट से जो टारगेट था वो रह गया, ठीक है। बट धीरे धीरे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर गया, बट जहाँ हमारा टारगेट काफ़ी ऊपर है, ना ही प्रीमियम में हिट हुआ होगा और ना ही इंडेक्स में, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके निफ्टी आया और 19,566 का अगर टारगेट देखेंगे तो किस कैंडल में अचीव हुआ है देखेंगे तो इस वाली कैंडल में 11:10 की कैंडल में हमारे एक टारगेट अचीव हुआ। तो आप नोट करते जाइए, चाहिए तो एक बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और देख लीजिए कि हमारा 1 मंथ में निफ्टी में कितने एंट्री मिले हैं, कितने टारगेट अचीव हुए हैं, कितने एसएल हिट हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा निफ्टी में एक टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी एंट्री हमारी कहाँ पे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कैंडल तो बनी है 11:35 की कैंडल, लेकिन ये प्रीवियस डे लो से काफ़ी दूर बनी है। अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 19,526 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 533, ठीक है। यहाँ पे 7-8 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अगर
एंट्री लेना है तो हमारा एसएल कहाँ पे लगेगा, प्रीवियस डे लो के पास लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेना है तो आप ले सकते हैं, बट हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है, अगर 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट का डिफरेंस होता तो हम एंट्री ले सकते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे कर देखेंगे निफ्टी ऊपर गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल ने प्रीवियस डे क्लोज को टच किया है। इस रेड वाली कैंडल ने कितने बजे की ये कैंडल देखेंगे, 2:30 की कैंडल ने प्रीवियस डे लो को टच किया, प्रीवियस डे क्लोज को टच किया, सॉरी। ठीक है, और जैसे ही इस कैंडल को, अगर यहाँ पे भी एक ट्रेड बनेगा, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। ठीक है, एसएल ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, आप एसएल भी देखेंगे तो 19,597 का हाई है, 19,587 यानी 10-12 पॉइंट का एसएल है, और यहाँ पे देखेंगे हमारे इस जगह पे टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निफ्टी में, तो यहाँ पे हमारा फिर धीरे धीरे करके कोई भी कैंडल गई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये नेक्स्ट डे का है। ठीक है, 9 अगस्त का, ये बड़ी कैंडल देखेंगे 9 अगस्त का है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 अगस्त में हमें टोटल 2 एंट्री मिली निफ्टी में, और दोनों में हमारा क्या अचीव हुआ, टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, तो ये आप चाहिए तो नोट करते जाइए, तब पता चलेगा कि हमारा कितना टारगेट और एसएल हिट होता है। ठीक है, और इसकी जो वीडियो, अगर फुल वीडियो आपको चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे एंट्री एग्जिट, अभी वैसे तो मैं यहाँ पे भी दिखाई रही हूँ कि कितना कहाँ पे एंट्री लिया है, कहाँ पे एग्जिट लिया है। ठीक है, तो जो नए लोग हैं, अगर वीडियो नहीं देखी है तो पूरे पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 अगस्त का देख लिए, अब हम चलते हैं फटाफट 9 अगस्त का देखने के लिए। तो 9 अगस्त का देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो 8 अगस्त है इसका हमें मार्किंग करना है, हाई लो और क्लोजिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका करते हैं मार्किंग। तो यहाँ पे हम 8 अगस्त का हाई मार्क करते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, और इसका 8 अगस्त का हम लो मार्क करते हैं रेड कलर से। तो ये हमारा 8 अगस्त का लो हो गया, और येलो कलर से हम इसका क्लोजिंग मार्क करेंगे 8 अगस्त का। ठीक है, तो क्लोजिंग कहाँ पे आया था, क्लोजिंग यहाँ पे आया था। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 अगस्त का मार्किंग का काम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फटाफट 9 अगस्त की डेट में। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम 9 अगस्त की डेट में। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी को देखेंगे, जो प्रीवियस डे क्लोज था उसके नीचे जाकर बेरिश कैंडल, मतलब उसी के नीचे जाकर क्लोजिंग हुई है। कैंडल देखेंगे बेरिश कैंडल है, काफ़ी बड़ी कैंडल है। कैंडल का साइज चेक कर लेते हैं फटाफट, 19,580 के आसपास हाई है, और इसका लो कितना, 19,540 के आसपास। तो ये 40 पॉइंट की कैंडल बन गई। तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बड़ी कैंडल है। ठीक है, 20 पॉइंट तक की कैंडल होती है तो हम फिर भी एंट्री ले लेते। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पे 9:25 की कैंडल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस वाली कैंडल को, 9:25 की कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल का साइज कितना है। तो यहाँ पे 19,546 का इसका हाई है, और इसका कैंडल का लो देखेंगे 19,522 का इसका लो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये कितने पॉइंट की कैंडल बन गई, 24 पॉइंट की कैंडल बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखेंगे, जब हमने वीडियो बनाया था तो यहाँ पे भी हमने एक एंट्री ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया था तो हमने एंट्री ले ली थी, और हमारे यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो कितने पॉइंट का बन गया था, 24 पॉइंट का। तो हमारा टारगेट कितना निकल के आना चाहिए फिर, तो 48 पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि हमने 24 पॉइंट का एसएल लगाया है। तो यहाँ पे 48 पॉइंट हमारा निकल के कहाँ पे आएगा, अगर हमने एंट्री कहाँ पे ली, 19,523 या 522 पे एंट्री ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर 19,522 पे एंट्री ली, तो यहाँ पे अगर हम 48 पॉइंट का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आना चाहिए, 19,474 का। और धीरे धीरे करके देखेंगे निफ्टी नीचे कितने का लो मारा है, 19,468.68। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हो गया निफ्टी में एक। ठीक है, एक एंट्री मिली थी जिसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे, धीरे धीरे करके निफ्टी यहाँ पे 9 अगस्त को ऊपर गया, और इस वाली कैंडल को देखेंगे 2:30 की कैंडल को देखेंगे, तो यहाँ पे भी इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे जो लो था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, प्लस ये बुलिश टाइप की कैंडल है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया हमने एंट्री ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो इस वाली कैंडल में हमारा ये टारगेट अचीव हो गया। तो निफ्टी में देखा 9 अगस्त की डेट में हमें टोटल कितने एंट्री मिले, मतलब टोटल 2 एंट्री मिली अभी तक। ठीक है, और दोनों में हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे थर्ड एंट्री कहाँ पे मिलती है। तो थर्ड एंट्री अगर हम देखेंगे, एक तो ये रेड कैंडल बनी है, 2:45 की कैंडल रेड बनी है। अगर इसके नीचे कोई कैंडल निकलती तो हम पुट साइड का ट्रेड देख सकते थे, बट कोई कैंडल निकली नहीं है तो एंट्री नहीं बनती। फिर उसके बाद देखेंगे 2:50 की कैंडल, तो ये इसने क्या किया, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी कैंडल ने। ठीक है, अब इस कैंडल का हम अगर साइज देखेंगे तो कितने का हाई बना है कैंडल का, 19,594 का हाई है, और इस कैंडल का लो कितना है यहाँ पे देखेंगे 19,564 का लो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 30 पॉइंट की कैंडल बनी है, तो 30 पॉइंट की कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर आप लेना चाहें तो
वो आपकी चॉइस है। 60 पॉइंट का टारगेट जल्दी निफ्टी में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम 9 अगस्त की डेट में देखेंगे तो हमें 2 एंट्री मिली है और दोनों में हमारे टारगेट आराम से अचीव हो गए हैं, ठीक है, 9 अगस्त में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी तक 8 अगस्त में 2 एंट्री मिली, दोनों में टारगेट अचीव हुए, 9 अगस्त में 2 एंट्री मिली, दोनों में टारगेट अचीव हुए। ऐसे अभी तक हमारे एक भी 2 दिन में हिट नहीं हुए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फटाफट 10 अगस्त की डेट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 अगस्त का हाई लो क्लोजिंग मार्क करना है और उसके बाद हम आएंगे 10 अगस्त की डेट में, ठीक है। तो चलिए पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 अगस्त का मैंने ग्रीन कलर से हाई मार्क किया, येलो से इसका क्लोजिंग और रेड कलर से इसका लो मार्क किया, ठीक है। अब हम फटाफट आ जाते हैं 10 अगस्त के चार्ट में, ठीक है। 10 अगस्त के अगर चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो कैंडल फर्स्ट कैंडल बनी थी, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही बनी थी। धीरे धीरे कर मार्केट ऊपर तो गया, बट देखेंगे जो प्रीवियस डे क्लोज था उसके आसपास नहीं गया, ना ही उसको टच किया, ठीक है। काफ़ी डिफरेंस है। देखेंगे यहाँ पे 622 के आसपास गई थी मार्केट और प्रीवियस डे क्लोज कहाँ पे था, 630 के आसपास, मतलब 8 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। 2-4 पॉइंट का डिफरेंस होता तो हम एंट्री ले लेते, बट हम यहाँ पे एंट्री नहीं लिए, ठीक है। और धीरे धीरे करके देखेंगे निफ्टी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक एक रेंज में घूमा 10 अगस्त को और धीरे धीरे कर यहाँ पे मार्केट देखेंगे तो प्रीवियस डे जो लो था उसी के आसपास आकर यहाँ पे मार्केट बंद हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे 10 अगस्त को हमारा कोई भी ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। नो एंट्री हुई, वहाँ पे एक भी एंट्री नहीं मिली 10 अगस्त की डेट में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। अब हमारे पास बचा, यानी 10 अगस्त किस दिन था, थर्सडे को, ठीक है। अब 11 अगस्त का चेक कर रहे थे फ्राइडे को। तो फ्राइडे को हमें देखते हैं निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले हैं, कितने ऐसे हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 अगस्त का हाई लो और क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो 10 अगस्त का मैंने यहाँ पे हाई मार्क किया है ग्रीन कलर से, येलो कलर से हमने इसका क्लोजिंग मार्क किया, ये छोटी सी कैंडल दिख रही होगी वो क्लोजिंग मार्क किया, रेड कलर से इसका हमने लो मार्क किया। थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देते हैं, ये जो रेड कलर की छोटी सी कैंडल दिख रही थी ना, ये क्लोजिंग है 3:25 की कैंडल। अब हम आ जाते हैं 11 अगस्त की डेट में कि 11 अगस्त को इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कितने ट्रेड मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी कैंडल बेरिश कैंडल बनी थी जो कि प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक करते हुए प्रीवियस डे लो के नीचे जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। बट इस कैंडल का अगर हम साइज देखेंगे तो इस कैंडल का हाई कितना है, 19,555 का हाई है और इसका लो कितना है, 19,491, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये 65 पॉइंट की कैंडल बनी है। तो हम इतनी बड़ी कैंडल पे जैसे आपको पता ही होगा कि हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेकंड कैंडल को, यहाँ पे देखेंगे 9:20 की जो कैंडल है, इस कैंडल ने बेरिश कैंडल बनाई है, प्लस प्रीवियस डे जो क्लोज है उसी को टच करके उसने नीचे के साइड में, प्रीवियस डे क्लोज नहीं, प्रीवियस डे जो लो है उसी के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री दे देंगे। तो इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो इसके नीचे निकली ही नहीं है। देखेंगे कितने पॉइंट का डिफरेंस है, इस रेड वाली कैंडल का अगर लो देखेंगे तो 19,480.89 है और इस ग्रीन वाली कैंडल का देखेंगे 480.04, मतलब ज़्यादा 1 पॉइंट का भी यहाँ पे देखेंगे ना तो 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती, फिर वेट करेंगे हम। यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे 9:30 की कैंडल को, ठीक है। इसने भी क्या किया, प्रीवियस डे लो के आसपास जाके उसको टच करके और यहाँ पे उसी के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। और ये छोटी सी कैंडल है, बहुत छोटी सी कैंडल है। देखेंगे तो इसका हाई कितना है, 19,500 के आसपास हाई पकड़ते हैं इसका, और इसका लो कहाँ पे है, 19,484, ठीक है, या 484 485, मतलब 14-15 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। और धीरे धीरे कर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का हमारा टारगेट भी अचीव हुआ है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री किया कितने पे, 484 पे एंट्री किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगर 30 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं यहाँ पे तो हमारा 19,354 के आसपास हमारा टारगेट निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा किस कैंडल में टारगेट अचीव हुआ, तो इस रेड वाली कैंडल में हमारा देखेंगे 10:05 की कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे निफ्टी में एक ट्रेड मिला अभी तक 11 अगस्त की डेट में। फिर धीरे धीरे करके देखेंगे निफ्टी ऊपर तो गया, ठीक है, बट हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं लिया है। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो में देखोगे ना तो यहाँ पे कोई भी हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब तक प्रीवियस डे हाई लो या क्लोजिंग के लाइन को टच करके कोई कैंडल ना बने उसी के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल दिख रही है। अभी आप बोलेंगे कि ये ग्रीन कैंडल तो बनी थी उसके आसपास, बट ये बुलिश कैंडल बनी है। और इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 19,492.66 है, प्रीवियस डे जो लो है 19,497, 5 पॉइंट के आसपास डिफरेंस है, बट ये कैंडल बुलिश टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में हमने एक ट्रेड लिया था, आपने पिछली वीडियो देखी होगी अगर तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट क्या हुआ, अचीव हुआ। तो आपने अभी देखा होगा कि हमने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन का हमने चेक किया, ठीक है। ट्यूसडे को हमें टोटल 2 ट्रेड मिले, ठीक है। वेडनेसडे को हमें
टोटल 2 ट्रेड मिले, थर्सडे को हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला और फ्राइडे को हमें एक ट्रेड मिला। हमें निफ्टी में टोटल 5 ट्रेड मिले। अब पाँचों में हमारे टारगेट अचीव हुए इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए फिर ये वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और इसके आगे का यानी कि 11 अगस्त को फ्राइडे था ना, फिर 12 और 13 सैटरडे संडे हो गया और 14 तारीख से लेके 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन का जो भी रहेगा मार्केट, उसका वीडियो निफ्टी का सेकंड पार्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद निफ्टी का सेकंड पार्ट आएगा, फिर निफ्टी का थर्ड पार्ट आएगा, फिर निफ्टी का फोर्थ पार्ट आएगा, फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी का बनाएंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो उसमें हम बस चेक करेंगे। आज इस वीक में देखेंगे तो निफ्टी में हमें टोटल 5 ट्रेड मिले हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से और पाँचों में हमारे टारगेट अचीव हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।